नमस्कार दोस्तों, ऐसे क्लासिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में अपन जो प्रश्नमाला 5 है समांतर श्रेणी, उसका अपन अध्ययन करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन अपन हल करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रश्नमाला आपके पास है वो आपके पास है समांतर श्रेणी। पहले तो ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किस है, या जो समांतर श्रेणी है वो किस प्रकार अपने पास बनती है, क्या होती है। तो समांतर श्रेणी के लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा उदाहरण जो अपने घर में काम में आता है। अब थोड़ा अपन समझेंगे इसका कि किस आधार पर कैसे क्या बनती है। तो एक एग्जांपल देखें, जैसे एक अपने जो नॉर्मल अपने घर पे जो अपने घर होता है उसमें एक आपके पास एक सीढ़ी काम में आती है। कोई सीढ़ी ले लिया, चाहे लोहे वाली होगी चाहे आपके पास में या लकड़ी वाली होगी। तो इस सीढ़ी में क्या है कि दो तो आपके पास में इसकी क्या हो गई, पोल हो गया आपके पास में, और इन दोनों पोलों को आधार मतलब ये आपके पास ऐसे ये आपके पास आधार होता है। तो ये अपने पास क्या हो गए, सपोर्ट हो गए कि कोई भी अपने पास जो सीढ़ी होती है उसमें अपने पास भी एक के बाद ऐसे अपने पास में सपोर्ट लगे होते हैं, जिनका क्या होता है ऐसे ऊपर की ओर चढ़ने के लिए अपने पास क्या हो गए, सपोर्ट हो गए। अब इस सीढ़ी को अपन ध्यान से देखें तो इस सीढ़ी में देखो अपने पास में जैसे मान लीजिए आपके पास में सपोर्ट हो गए, जो आपके पास आधार है, उस आधार में ये जो पहला आधार है, जैसे मान लीजिए पहला आपके पास सपोर्ट हो गया, तो जो दूसरा आपके पास सपोर्ट आएगा वो क्या आता है, अपने पास में एक निश्चित दूरी पर आता है, मतलब एक निश्चित अंतराल पे आपके पास आता है। मतलब इसका और इसका जो अंतर है, जैसे मान लो मैं कहूं कि इन दोनों का अंतर है, मतलब इनके बीच में दूरी है कितनी मेरे पास है, 5 मीटर है। तो 30 जो आपके पास आधार आएगा उसकी, और जो नीचे वाला जो आधार है मतलब दूसरा, उसकी जो आपके पास दूरी आएगी वो कितनी है, मेरे पास है 5 मीटर। फिर ऐसे ही ऊपर वाली की 5 मीटर और फिर ऐसे ही 5 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रत्येक आपके पास में सपोर्ट होता है, जो आधार होता है, उनके बीच जो अंतर होता है वो अपने पास में होता है समान होता है। कि ऐसा अब जैसे मान लीजिए अपने पास में 1 2 3 4 और 5, जैसे 5 अपने पास में क्या हो गया, सपोर्ट हो गया मतलब आधार हो गया। तो इन पांचों के बीच में जो आपके पास अंतर आएगा वो अपने पास क्या आएगा, एक समान आएगा। अब ऐसा तो है कि अपने पास में एक अंतर अपने पास सपोर्ट यहाँ गया तो दूसरा अपने पास में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक निश्चित जो अंतराल है मतलब अंतर है उसके बाद में आपके पास क्या दूसरा तीसरा, इस प्रकार आपके पास क्या आता है, अंतर आता रहता है और सपोर्ट आपके पास में लगा होता है। ठीक आपके पास जो समांतर श्रेणी है उसी को अपन इसी आधार पर समझ सकते हैं कि दो कैसे। तो समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी की अपन परिभाषा देखें तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है कि संख्याओं का, परिभाषा के बारे में समझने के लिए बाकी ऐसे कोई इतना है इसका, कि संख्याओं का ऐसा क्रम। अब अपन बात कर रहे हैं कि समांतर जो श्रेणी है वो किसे कहता है या वो किस प्रकार बनती है। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्या एक मिश्र की संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं एक मिश्र क्रम के बाद जुड़ती या घटती है। ठीक है, कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम के बाद जुड़ती या घटती है तथा संख्याओं के बीच का अंतर एक समान रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये परिभाषा मैंने एक ऐसा कोई किताब आपको दी नहीं थी, केवल अपने समझने के लिए मैंने एक परिभाषा छोटी सी बनी है अपनी तरफ से कि जो समांतर श्रेणी है उसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम, कोई भी अपने पास संख्या है उनका एक ऐसा क्रम जिसमें जो संख्या है आपके पास में एक निश्चित क्रम है, या तो आपके पास क्या होगी जुड़ी, मतलब जुड़ती मतलब ज्यादा मतलब कम होगी, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर मतलब बढ़ता क्रम होगा आपके पास में,
या घटती है, या आपके पास में घटता क्रम मतलब पहले ज्यादा थी फिर कम ऐसे, तथा संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपके पास क्या रहेगा, एक समान रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। एक बार वापस देख लीजिए कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम के बाद जुड़ती या घटती है, तथा संख्याओं के जो बीच का जो अंतर है वो आपके पास क्या रहता है, एक समान रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब जो संख्या है उसका जो अपने पास क्रम रहेगा वो तो रहेगा या तो बढ़ते क्रम में रहेगा, या आपके पास क्या हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपके पास बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, इस प्रकार का आपके पास एक क्रम रहेगा। दूसरा, जो अपने पास जितनी भी संख्या है उनके बीच का जो अंतर है वो आपके पास क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो ऐसे अगर आपके पास कोई संख्याओं का क्रम आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब एक उसका उदाहरण ले लेते हैं। ये तो अपने पास में नॉर्मल परिभाषा है केवल समझने के लिए, बाकी कुछ खास नहीं। तो जैसे मान लो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझते हैं। जैसे मैंने संख्या को क्रम दिया है कि 0 5 10 15 और ऐसे डैश डैश मतलब क्या हो गया कि जो ये क्रम है संख्याओं का वो आपके पास क्या हो रहा है, अनंत तक चल रहा है। मतलब ये आपके पास यहाँ पे खत्म नहीं हो कि 15 के बाद और कोई संख्या आएगी फिर होगी, ऐसा अनंत तक चलेगा। अब यहाँ पे अपन देखें, अभी अपन ने क्या देखा है कि परिभाषा यानी कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक संख्या आपके पास में या तो निश्चित क्रम में जुड़ती है या घटती है आपके पास में। मतलब जो संख्या का जो क्रम है या तो बढ़ेगा या आपके पास में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से पहले आपके पास कितना था 0, फिर 0 के बाद कितना होगा आपके पास में 5, फिर कितना है 10, फिर कितना होगा आपके पास में 15। तो ऐसा जो संख्या का जो क्रम है आपके पास क्या है, बढ़ रहा है आपके पास में। तो यहाँ से अगर इन दोनों का अपन अंतर देखें तो इन दोनों का जो अंतर है आपके पास कितना हो गया, 5 का। अगर मैं 0 में 5 जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। फिर जो दूसरी और जो तीसरी संख्या है इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो वो भी आपके पास में 5, ये वही 5 है। इस 5 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। फिर आगे ऐसे 10 और 15 इनके बीच का अंतर कितना होगा, पास में 5। तो यहाँ से जो संख्याओं का आपके पास में क्रम है उसमें प्रत्येक जो आपके जो आपके पास दो संख्याएं हैं उनके जो बीच का अंतर आपके पास में तो दो सब में आपके पास में क्या है, इसमें आपके पास में बराबर मतलब 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 5 आ गया। तो दो संख्याओं के बीच का जो अपने पास अंतर है वो अपने पास क्या है, एक समान आ रहा है। तो इसलिए अपन क्या सकते, तो इस समय क्या कर सकता है कि जो आपके पास ये वाला संख्याओं का क्रम है 0 5 10 15 अनंत, ये अपने पास में एक समांतर श्रेणी है। ये अपने पास क्या बन गई, समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी में जो आपके पास पहली संख्या आती है ये वाली, इसे तो बोलते हैं क्या, प्रथम पद। समांतर श्रेणी का जो पहला आपके पास संख्या आएगी तो उसे बोलेंगे अपन क्या, प्रथम पद। और उसको अपन क्या कर सकते हैं, E1 से ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास प्रथम पद हो गया, मतलब इसको मैं क्या करता हूँ E1। फिर ये मेरे पास दूसरा पद हो गया तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ E2। ऐसे ही आपके पास हो गया A3 और ये हो गया आपके पास में A4। ठीक है, ये तो अपने पास क्या हो गई, पद हो गई। तो ये आपके पास है पहला पद जो आपके पास में आएगा उसे बोलते हैं प्रथम पद मतलब E1। फिर ऐसे A2 A3 और कहां तक जा रहा है आपके पास में ये कोई पता नहीं, तो मतलब ऐसा बोलते हैं AN मतलब अनंत तक आपके पास है। और ये जो आपके पास में अंतर आ रहा है प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में, इसे अपन बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अपन सार अंतर। सार अंतर मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो अपने पास में दो संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है कि जो दो संख्या है के बीच में सब में आपके पास समान अंतर आ रहा है 5 का। जब समान अंतर रहेगा तो ही अपने पास समांतर श्रेणी बनेगी। अगर अंतर आपके पास समान नहीं आता है तो वो आपके पास समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो प्रत्येक अपने पास जो संख्या क्रम था उनके बीच जो अंतर है कितना अपने पास में 5 का आ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास क्रम था संख्याओं का ये अपने पास क्या है, समांतर श्रेणी। और जो पहला आपके पास संख्या है उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रथम पद, जिसको अपन A1 से प्रदर्शित करेंगे। फिर जो आपके पास अंतर बनेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, सार अंतर और कॉमन डिफरेंस। अब जो सार अंतर होता है उसको अपन क्या करते हैं, इसमें जो डी आता है आपके पास है उससे प्रदर्शित करते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर डी दे रखा है तो डी का मतलब क्या हो गया कि जो संख्याओं का आपके पास क्रम है उसका जो अंतर दे रखा है वो आपके पास कितना है, डी आपके पास है उसका मान जाएगा। और A1 आ रहा है तो आपके पास हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा, ऐसे A2 A3 आपके पास पदों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से ये तो आपके पास संख्या डी, ये हो जाएगा आपके पास पदों की। और अब यहाँ से एक चीज और आपके पास आती है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर जो संख्याओं के बीच का जो अंतर है अगर समान आपके पास समान नहीं आता है, सपोज जैसे मान यहाँ पे 5 है
या फिर 6 आ जाएगा, फिर जैसे 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो ऐसा जो उनका जो अंतर है अगर समान नहीं आता है तो अपने पास वो क्या समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, क्योंकि इसका जो नाम है नाम है अपन ऐसा दे सकते हैं कि समांतर। तो समांतर का मतलब अपन ऐसा लेते हैं कि समान अंतर। समांतर का अगर मैंने सिर्फ समांतर श्रेणी है उसका जो समांतर शब्द है उसी का अपने को ध्यान रखना है समान अंतर, मतलब जब तक अपने पास अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। और अगर समय अंतर आपके पास समान आ रहा है तो अपने पास क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी। तो ये दिया अपने पास एक उदाहरण था कि जैसे 0 वापस देखते हैं कि अपने पास एक संख्याओं का क्रम था 0 5 10 15। इन संख्याओं की क्रम पर अंतर देखें दो संख्याओं का तो कितना दिया 5 फिर 5 फिर 5, मतलब प्रत्येक जो दो संख्या है उनके बीच में जो अंतर है कितना अपने पास में 5 5 का है। ये अपने पास क्या हुई समांतर श्रेणी। अब जो अंतर रहेगा उसको क्या बोलते हैं सारवंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो सारवंतर होता है उसको क्या करते हैं 20 से प्रतिशत करते हैं। तो ये तो अपने पास हो गया पहला पहले तो अपने पास पद आएगा समांतर श्रेणी का, उसको क्या बोलते हैं प्रथम पद मतलब E1, फिर आपके पास A2, फिर A3, फिर A4, ऐसा आपके पास में अनंत तक जो पद है उनकी संख्या हो जाएगी। तो ये तो अपने पास में हो रहा है। अब अगर मेरे पास में जैसे मान लो आप कहे कि कोई आपके पास में समांतर श्रेणी है उसके अगर अपने को पद निकालना है, जैसे अपने पास है 1 2 3 4 पद तो अपने पास हो गए। मैं यहाँ से कहूँ कि इसके 4 पद और निकालिए। भाई 4 पद तो अपने उधर रखे, आगे वाले 4 पद बताने, इससे जस्ट आगे वाले 4 पद अपने पास कितने हैं तो वह दो कैसे बताएंगे। तो पद निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने को आगे वाला पद निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे आगे वाले पद, जैसे 1 2 3 4, तो 4 तो अपने पास हो गए। अब अपने को कैसे निकालना है A5 मतलब 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, इसके जस्ट जो पहले वाले जो पद आएगा उसमें अपन क्या कर देंगे जो सारा अंतर आ रहा है उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो अपने पास में आगे वाला पद आ जाएगा। मतलब मेरे को अगर A5 जैसे मैंने इसको लगाया मेरे को 5वां पद चाहिए तो 5वां पद में कैसे लाऊंगा, इससे जो पहले वाला पद कितना मेरे पास में A4, उसमें क्या करेंगे अपन सारा अंतर आ रहा है तो सारा अंतर जैसे मान लो अपने पास है सारा अंतर का उसको अपन क्या कर दिया D से प्रतिस्थापित कर दिया। तो पहला जो पद है उसमें क्या कर देंगे D जोड़ देंगे तो अपने पास में दूसरा पद आ जाएगा। यहाँ से अगर A5 मतलब 5वां पद की बात करें तो A4 मतलब चौथा पद अपने पास कितना था 15, ये तो आ जाएगा 15 प्लस D, तो D पर निकाले कितना सब में आपके पास D कितना है 5 5 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा A5 बराबर 15 5 20। तो इससे 10 जो आगे वाला जो पद आएगा 5 नंबर का तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर ऐसा आगे वाला निकालेंगे 5 वाला निकाल लिया, अब छठवां निकालेंगे तो A6 बराबर कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे इससे पहले वाला जो पद आ रहा है A5 उसमें क्या कर देंगे वही 7 मतलब D जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 25, इससे इधर आगे वाला पद कितना हो जाएगा 25। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है उसके पद क्या कर सकते हैं आगे वाले लास्ट कितने में अपन पद निकाल सकते हैं। तो पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो भी पद अपने को निकालना है उससे जस्ट पहले वाला जो पद आएगा उसमें अपन क्या कर देंगे जो सारा अंतर आ रहा है D उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो अपने पास में पद आ जाएगा। तो जो प्रश्न वाला 5.1 है उसमें आपके पास में इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा पूछ सके कि ये जो समांतर आपको दिया हुआ है कि संख्याओं का क्रम आएगा ये आपके पास पूछेगा कि इनमें बताइए कि जो संख्याओं का जो क्रम है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो आपको पद निकालना है कि इसका आगे वाला पद कितना आएगा इससे मतलब। तो और जो सारा अंतर है उसको वहाँ आपको दिया हुआ है। तो जब भी आपको अगर समांतर श्रेणी चुनाएगा तो उसका प्रथम पद मतलब A1 और जो B होगा इन दोनों का मान आपके पास दिया हुआ है। अगर दोनों का मान आपके पास दिया हुआ है तो फिर क्या कर सकता है जो समांतर श्रेणी है उसको पर बना सकता है और समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो ये तो अपने पास में थोड़ा सा बेसिक था। तो यहाँ से अपन ने क्या किया थोड़ा सा बेसिक देखा था अपन ने कि समांतर श्रेणी है कि मतलब संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें जो संख्या है वो या तो आपके पास में घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में इस प्रकार आती है। और जो प्रत्येक जो संख्या होती है उनके बीच जो अंतर है वो आपके पास क्या रहता है समान रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में अपने पास में जो अंतर आता है उसे अपन क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन क्या करते हैं D से प्रतिस्थापित करते हैं। और जो समांतर श्रेणी है उसका पहला जो आपके पास में पद आएगा उसे अपन क्या बोलते हैं प्रथम पद, फिर आपके पास दूसरा पद तीसरा ऐसा आपके पास में पद आता है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं।
तो प्रश्नमाला प्रश्नमाला 5.1 है। 5.1 में इतना कुछ खास नहीं है आपके पास में, थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकता है कि जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है सब पूछ ले लेता है। पहले क्वेश्चन है, पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार अंतर डी आती है। आपसे बोल रहा है कि पहले से किताब वाले में पहले से बोल रखा है कि एक समान जो संख्याओं का क्रम है वो आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर आपके पास दिया हुआ नहीं आता है तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो संख्या है वो आपके पास समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसमें किताब में पहले से बोल रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, मतलब पहले से आपके पास संख्या है वो समांतर श्रेणी में है, तो उनका आपको क्या दे रखा है, क्रम दे रखा है। इससे पहले क्वेश्चन है 6 9 12 15 और फिर आपके पास है ऐसे। तो जैसा मान लीजिए इसमें किताब में दे रखा है कि समांतर श्रेणी का आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी का क्रम है। अगर आपको दिया हुआ नहीं है तो अपन चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का आपके पास एक ही तरीका है, जो अंतर है संख्याओं के बीच में वो हमेशा आपके पास समान रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं अब एक चीज अपने पास रहेगी, अगर मेरे को डी निकालना है, अगर मेरे को डी निकालना है सारा अंतर, तो डी कैसे निकालते हैं कि ये तो हो गया आपके पास में E1, ये हो गया आपके पास में E2, ये हो गया आपके पास में E3 और ये हो गया आपके पास में E4। तो जैसे अपने पास में चार आपके पास पद हो गए, तो अगर मेरे को डी निकालना है तो डी कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1, मतलब दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहला पद माइनस कर देंगे, या कोई जरूरी नहीं आप दूसरे में आप माइनस करो, या तीसरे से दो को भी अपन माइनस कर सकते हैं। डी अगर निकालेंगे ऐसे लिख सकते हैं कि E3 माइनस E2, तो भी आपके पास डी आ सकता है। या लास्ट वाला जो आ रहा है डी निकालेंगे तो E4 माइनस E3, क्योंकि अगर समांतर सेट है तो आपके पास वो बीच का जो अंतर है वो सब में सेम ही रहेगा। तो अंतर तो अपन कहां से निकालेंगे, सब में सेम ही होना चाहिए। देखिए यहां से निकालता है, पहले इन दोनों का अंतर निकालता है, यहां से डी निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 माइनस E1, E2 का मान हो गया 2 माइनस 6, कितना आ गया मेरे पास में 3, तो जो डी है उसका मान कितना आ गया मेरे पास में 3 आ गया। फिर आगे चलते हैं, इन दोनों के बीच निकालते हैं, इन दोनों के बीच अंतर अपने पास से सेम है, तो यहां से डी 12 माइनस 9 कितना आ गया मेरे पास में 3, वही आपके पास 3 आ गया। आगे देखिए यहां से ये हो जाएगा मेरे पास में 15 माइनस 12, फिर कितना आ गया मेरे पास में 3। तो कहने का मतलब हो गया कि अभी अपने क्या पढ़ा था कि जो संख्या है इनके बीच में जो अंतर है वो आपके पास क्या आता है, समान आता है, तो उसका क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इसमें क्या दे रखा है कि पहले से क्वेश्चन में दे रखा था कि अपने पास एक समांतर श्रेणी है, क्यों है, क्योंकि इनमें जो अंतर आ रहा है आपके पास में वो सब में क्या आ रहा है आपके पास में बराबर है। तो डी का मान जो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, जो डी का मान है वो आपके पास में सब में बराबर आ रहा है। तो ये तो अपन क्या है, अगर अपने पास दिया हुआ नहीं है तो अपन चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, तो 6 9 12 15 ये अपने पास एक समांतर श्रेणी है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम पद, एक का आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या हो गया E1 मतलब जो पहला पद है उसका मान बताइए कितना आएगा। तो अभी अपन निकालते हैं कि समांतर श्रेणी उसका जो पहला कला के पास संख्या आती है, जो पहला कला की संख्या रहती है वो अपने पास क्या बनता है, प्रथम पद। तो इसका जो प्रथम पद है वो अपने पास कितना आएगा 6, तो प्रथम पद होगा आपके पास 6। फिर आपसे क्या कह रहा है कि सार अंतर या कि दूसरा आपको बोल रहा है कि सार अंतर, सार अंतर का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी का मान याद करना है कि डी का मान कितना है। डी का मान कैसे याद करेंगे, तो डी का मान याद करेंगे कि सार अंतर, अब ये समांतर श्रेणी तो डी का मान सब में बराबर आएगा, तो डी का मान कैसे निकाल सकते हो, तो ये जैसे पहले हमने लिखा था E1 E2 E3 और ये हो गया आपके पास में E4, तो डी का मान निकालो, तो डी कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1, तो डी बराबर कितना रहेगा, E2 का मान वही 9 माइनस 6 कितना रहेगा मेरे पास 3। तो यहाँ से तो ये अपने पास एक समांतर श्रेणी थी, तो पहला पद हो जाएगा आपके पास में 6, सार अंतर डी कितना रहेगा आपके पास में 3। तो ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हल हो गया, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में वही एक आपके पास समांतर श्रेणी दे रखा है 7 माइनस का 9 माइनस का 11 और माइनस का 13। अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें प्रथम पद और डी का मान मतलब सार अंतर क्या कीजिए, तो ये तो आपके पास पहले वाला जो आपके पास मान आएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है अपने पास E1, ये तो हो गया माइनस का 7। अब अपन क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, कैसे निकालो, इनके बीच में निकालो सब अंतर आपके पास सेम ही रहेगा,
तो यहाँ से d निकालेंगे हम a2 माइनस a1, तो d बराबर कितना रहेगा, a2 का मान अपने पास अब माइनस का है, तो a2 का मान कितना हो गया अपने पास से माइनस का 9 माइनस, ये माइनस का तो माइनस का साथ साथ लिखेंगे, a1 का मान कितना गया अपने पास से माइनस का 7। अब इसको करेंगे तो d बराबर माइनस का 9 कोष्टक को उठाएंगे, या अगर संख्या को अपन माइनस करते हैं तो अंदर वाले चिन्ह आपके पास सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का था और बाहर माइनस आ रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 7। अब 9 आपके पास बड़ी संख्या है वो माइनस की है, और 7 आपके पास प्लस का है वो छोटा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे तो चिन्ह हो जाएगा अपने पास माइनस का। फिर ये आपके पास 9 में से आपके पास क्या करना है 7 को माइनस करना, कितना रहेगा 7 और 2 9, तो कितना रहेगा माइनस का 2। और अगर यहाँ से अगर ये वाला अगर आपको और देखना है तो यहाँ से अगर ये किया 11 अगर ये और निकालना चाहे कैसे निकाल सकते हैं, a1 a2 a3 कैसे निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2 a2 बराबर a3 का मान कितना आपके पास है माइनस का 11 माइनस a2 का मान कितना आ गया माइनस का 9, यहाँ से अगर करेंगे तो d बराबर माइनस का 11 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये जाएगा प्लस का 9, यानी d बराबर कितना आ जाएगा वही 11 परसेंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या अपने पास 11 है तो माइनस की है, और छोटी संख्या आपके पास प्लस की 9 है, तो ये अपने पास माइनस का 2 हो जाएगा। तो d का मान कैसे निकाल सकते हैं, d का मान अपने पास सब में सेम है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन बात करें तो जो प्रथम पद है वो हो जाएगा अपने पास माइनस का 7, और जो d है उसका मान कितना जाएगा यहाँ से माइनस का 2। इक्वेशन नंबर जो 2 है वो आपके पास में हल हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरा। इसमें बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, एक अपने को बी का देखते हैं, तीसरे देखते हैं। तीसरे में आपको दे रखा है कि एक समाधान से लिए 3/2 संख्या को क्रम आपके पास इस प्रकार है 3/2 1/2 माइनस 1/2 फिर और माइनस 3/2 और ये आपके पास एक संख्या का क्रम हो गया, और क्या बोल रहा है एक समांतर श्रेणी। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है वही कि एक तो आपको क्या बताना है प्रथम पद बताना है, यहाँ से प्रथम पद e1 का मान कितना है, जो प्रथम पद अपने पास ये रहा, पहली पद जो संख्या है वो प्रथम पद हो जाएगा, तो प्रथम पद का मान कितना है यहाँ से 3/2। फिर आपसे बोला है सारों को याद कीजिए, तो यहाँ से सारों को d निकालेंगे तो d बराबर कितना जाएगा, अब जो सारों अंतर है d, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या a1 a2 a3 और ऐसा a1 a2 आपके पास a3 और a4, जैसे आपके पास 4 पद है। अब d का मान निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से d बराबर जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है a2 अपने पास में 3/2 माइनस a1 का मान कितना है अपने पास में 3/2, ये हो गया अपने पास 3/2 माइनस करेंगे भिन्न अपने पास में, और दोनों भिन्न के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आता है, तो वो फिर करना है कभी करना है, तो दोनों जाएगा कितना जाएगा 2, फिर दोनों दो का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 1 से गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा माइनस, फिर वापस दोनों दो का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 को 3 से गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो इसका ये चिन्ह हो जाएगा अपने पास प्लस का, और ये हो गया माइनस है, तो बड़ी संख्या तो है माइनस की 3 और छोटी संख्या के पास है प्लस की है, तो संख्या जब दोनों संख्या के बीच विपरीत चिन्ह आता है तो संख्या पर संख्या होती है माइनस होती है, और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या के पास कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ से, फिर 3 में से कम करने निकाल जाएगा यहाँ से 2, और बड़े कितना लगेगा यहाँ से 2, 2 से 2 का वैल्यू कितना लगेगा यहाँ से माइनस का 1, तो जो अपने पास d है मतलब जो सार अंतर है वो कितना लगेगा अपने पास माइनस का 1। तो नंबर 3/2 हो गया, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान अपने पास 1/2 है, a1 का मान माइनस का a1 का मान है 3/2, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो तो अपने 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे 1 फिर माइनस आ जाएगा 3, फिर 3 में से जाएगा 2 बच जाएगा, और 2 किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या अपने पास है माइनस का 3 है, और माइनस का 2/2 माइनस का 1। तो जो पहले का जो अपने पास 30 सॉल्यूशन था उसका जो अपने पास प्रथम पद है वो हो जाएगा 3/2, और जो सार अंतर है वो कितना जाएगा अपने पास माइनस का 1। अब इसमें बाकी और क्वेश्चन इजी हैं सारे, इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और तो पहले हो जाएगी 3 तो अपने कर ली, और बाकी 4 और बच गया आपके पास हम, तो 4 आप खुद कीजिएगा, इजी इतने हैं, कोई हार्ड नहीं, और नहीं है तो अगले वाले अपने पास में वीडियो आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद, एक तो आपको बोल रहा है प्रथम पद, प्रथम पद एवं सारोत्तर डी, मतलब आपको प्रथम पद जो है उसका और जो सारोत्तर डी, उन दोनों का मान इसको हम क्या कर रखा है, दे रखा है। तो आपसे क्या बोल रहा है, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब आपको क्या करना है, उस समांतर श्रेणी के कुछ मतलब कितने जितने भी पद आपको दे रखे हैं उसको क्या करना है, 4 पद बताना है। मतलब क्या करना है कि ए जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद मतलब ए1 पहले जो प्रथम पद है उसका मान दे रखा है, जो सारोत्तर है डी ए उसका मान दे रखा है, दोनों का मान आपको दे रखा है। अब इन दोनों मानों के आधार पर आपको क्या करना है, उस समांतर श्रेणी के 4 पद आपको निकालना है कि 4 पद कौन कौन से बने हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि e जो है मतलब जो प्रथम पद है उसका मान दे रहा है माइनस का e, और जो d है उसका मान दे रहा है कैसे e/2। अब आपसे क्या बोल रहा है कि बाकी जो 4 पद है वो आपको बताना है। तो प्रथम पद एक पद तो अपने पास में हो गया, अब 4 आपसे पूछ रहा है तो 3 निकालना है। तो यहाँ से e1, तो e1 का मान कितना हो गया प्लस माइनस का e, और d का मान दे रखा है इसमें e/2। अब अपन निकालेंगे e2 निकालेंगे, e1 तो आपको दे रखा है, e2 निकालेंगे मतलब दूसरा पद निकालेंगे। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, ठीक है पहले भी मैंने देखा था थोड़ी पहले कि e1 मतलब उससे पहले वाला जो पद है उसमें अपन ये करते हैं जो सारा अंतर आ रहा है उसको अपन जोड़ दें तो अपने पास में दूसरा पद आ जाएगा, तो सारा उसको निकाल जाएगा। तो a1 के बराबर से a1 प्लस d, तो यहाँ से a2 बराबर a1 का मान अपने पास कितना है माइनस का a प्लस d कितना है अपने पास में, d इसमें दे रखा है 1/2, यहाँ जाएगा 1/2। हल करेंगे ऐसे दोनों भी में इसके सॉरी a के बटे उसके देख करेंगे, यहाँ से a2 बराबर तो हम लेंगे a को 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर a का भाग लेंगे 2 में 2 बढ़ जाएगा, तो वो 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो कितना जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 में 2 का भाग 1 बढ़ जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 कर जाएगा, तो यहाँ से a2 बराबर माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो 2 में से बड़ी संख्या के पास माइनस की 2 है तो चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस का, अब 2 में से जाएगा 1 बच जाएगा और बड़ी कितना जाएगा प्लस 2। तो जो a2 है उसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 1/2, मतलब जो दूसरा जो पद है वो अपने पास आ गया माइनस का 1/2। अब निकालेंगे मैं तीसरा पद a3 निकालेंगे। अब a3 कैसे निकालेंगे, वही इससे जो पहले वाला जो पद था a2 था उसमें अपन क्या करेंगे d जोड़ देंगे, तो यहाँ से a3 बराबर a2 का मान कितना है माइनस का 1/2 प्लस d का मान कितना अपने पास है वही 1/2। तो a3 बराबर कितना जाएगा पास में 2, यहाँ से स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये बन जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा पास में 1 प्लस का 1 माइनस का 0, तो a3 बराबर कितना आ गया 0/2 कितना आ जाएगा पास में 0। तो जो तीसरा जो पद है उसका मान कितना है पास में 0, ये तो अपने पास तीसरा पद हो गया। अब बात करते हैं अपने पास चौथा, एक और की बात करते हैं, मतलब जो चौथा पद है वो कितना आएगा, तो चौथा पद कैसा आएगा तीसरे पद में, ठीक है अपन क्या करेंगे ये जोड़ देंगे एक और बराबर कितना होगा, तीसरा पद कितना है अपने पास, तीसरा पद ये अपने निकालिए 0 प्लस d का मान कितना आएगा अपने पास 1/2, यहाँ से एक और बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा पास में 1/2। तो इस प्रकार जो आपका समांतर श्रेणी है उसके 4 पद कितने हो जाएंगे, 4 पद कौन कौन से रहेंगे, पहला a1, तो a1 का मान इसे दे रहे हैं माइनस का 3, फिर a2 का मान अपने निकाल लिया माइनस का 2, फिर a3 का मान कितना आएगा अपने पास 0, और लास्ट में एक और बन जाएगा उसका मान कितना आएगा 1/2। तो ऐसा अपने पास में 4 पद हो जाएंगे, पहला जाएगा माइनस का 1, पहला पद आपको दे रखा था, दूसरा निकाल लिया माइनस का 1/2, तीसरा अपने पास में 0 और चौथा जाएगा 1/2। इस प्रकार जो समांतर श्रेणी है उसके आपके पास में 4 पद हो गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा इसी का ही है कि
ए को बोल रहा है ए बराबर मतलब प्रथम पद आपको दे रखा है 1/3 और जो डी है सार आपको इसका मान दे रखा है 4/3। अब आपसे पूछा है कि 4 पद याद रखिए समांतर चल के अपने 4 पद बताने तो ये तो अपने पास है और प्रथम पद अपने पास ही अपन निकालेंगे दूसरा पद तो a2 बराबर a2 कैसे आएगा जब a1 में अपन क्या कर देंगे b जोड़ देंगे यहाँ से a2 बराबर a1 का मान आ गया अपने पास में a/3 प्लस d का मान कितना है अपने पास में 4/3 a2 लघुत्तम में 3 दिया जाएगा 1 प्लस 4 तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 5/3 तो जो दूसरा पद है वो अपने पास कितना आ जाएगा 5/3। अब बात करते हैं तीसरे पद की तो a3 बराबर कितना आ जाएगा वही a2 प्लस b यहाँ से a3 बराबर a2 का मान आ गया अपने पास में 5/3 फिर इसमें क्या करेंगे b जोड़ देंगे तो b को दे रखा है 4/3 तो a3 बराबर लघुत्तम देंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 3 ये हो जाएगा 5 प्लस 4 a3 बराबर कितना आ जाएगा 5 और 4 9 9/3 कितना आ जाएगा अपने पास में 3 तो a3 बराबर हो जाएगा अपने पास में 3। अब निकालना है चौथा पद तो a4 अब a4 कैसा आएगा जब तीसरे पद में तो a3 उसमें क्या करेंगे सारे पद b जोड़ देंगे यहाँ से a4 बराबर अब a3 का मान कितना है अपने पास में 3 प्लस d का मान कितना दे रखा है आपने वही 4/3 इसके नीचे लिखिए तो इसके नीचे अपन निकल लेंगे तो यहाँ से a4 बराबर l से लेंगे 3 आ जाएगा e का बाद 3 में 3 बढ़ जाएगा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 प्लस फिर 3 में 3 के बाद 1 बढ़ जाएगा 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 तो a4 बराबर 9 4 कितना देगा 13 तो जाएगा 13/3। अब अपने पास चारों पद आ गए तो जो आपका समांतर श्रेणी है कैसे बनेगी पहला पद हो जाएगा अपने पास में 1/3 दूसरा पद कितना हो जाएगा अपने पास में 5/3 तीसरा पद कितना हो जाएगा अपने पास में 3 और चौथा पद कितना हो जाएगा अपने पास में 13/3 और ये आपके पास ऐसा आ जाएगा कितने पद अपन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपने को आगे वाला पद निकालना है तो अपन क्या करेंगे उससे पहला पद जो बता रहा है उसमें क्या करते हैं b जोड़ देंगे। एक ही नोट देते हैं इसके लास्ट में a बराबर हो गया अपने पास 20 और b बराबर हो गया -3/4। इसमें अपन पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है अपने पास में इजी है फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि प्रथम पद आपको दे रखा है 20 d का मान दे रखा है इसमें मतलब सारा तो अंतर है -3/4 तो हमें क्या करना है समांतर श्रेणी के 4 पद बनाने तो a1 मतलब प्रथम पद हो गया अपने पास 20। अब हमें मान बताना है a2 का पहला पद हो गया अपने पास में 20 a2 मतलब दूसरा पद निकालना है तो अपन क्या करेंगे a1 में b जोड़ेंगे यहाँ से a2 बराबर a1 का मान हो गया अपने पास 20 प्लस -3/4 माइनस का अपने पास में d का मान माइनस में यहाँ से a2 बराबर जो देगा 20 प्लस -3/4 यहाँ से a2 बराबर कैसे लेंगे 4 आ जाएगा फिर 1 में 4 के बाद 4 बढ़ जाएगा फिर 4 को 20 से गुणा कर देंगे तो 280 माइनस फिर 4 में 4 के बाद 1 बढ़ जाएगा फिर 1 को 3 से गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा तो यहाँ से a2 बराबर अब अपने पास है 80 तो अपने पास किसका है प्लस का है और 3 अपने पास है माइनस का है मतलब बड़ी संख्या प्लस है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा और फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे इसमें से 3 कम कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में 77 और बटे कितना आ जाएगा अपने पास में 3 सॉरी 77/4 तो दूसरा पद हो जाएगा अपने पास 77/4 फिर निकालेंगे e3 तो e3 कैसे निकालेंगे e2 प्लस d यहाँ से e3 बराबर e2 का मान आपके पास है 77/4 d तो d का मान आपके पास है माइनस का है तो यहाँ से प्लस माइनस का 3/4 यहाँ से e3 बराबर 77/4 प्लस माइनस और ये जाएगा 3/4 तो यहाँ से a3 बराबर ऐसे नहीं 4 आ जाएगा तो ये जाएगा 77 माइनस 3 तो 4 में 4 के बाद एक बार फिर एक को से गुणा करते हुए संख्या आ जाएगी यहाँ से a3 बराबर
यहाँ से 6 माइनस करेंगे तो 7, ये बच जाएगा अपने यहाँ से 4 और ये आ जाएगा अपने यहाँ से 7 ऐसे और बटन में होगा अपने यहाँ से 4, तो ये रहेगा अपने पास 74/4। तो तीसरा जो पद है उसके पास हो जाएगा 74/4। अब अपन निकालेंगे चौथा पद, मतलब एक को मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे चौथा पद जो आ रहा है उसमें लेंगे वापस b जोड़ देंगे, तो b का मान आएगा -3/4। तो यहाँ से a4 बराबर हो जाएगा 74/4 माइनस 3/4, फिर हो जाएगा a4 बराबर ऐसे लेंगे 4 आ जाएगा, तो ये में जाएगा 74 माइनस 3, तो a4 बराबर लिखा जाएगा इस प्रकार लिखा जाएगा प्रश्न 4। इस प्रकार अपने पास चार पद हो गए और बोले चारों पदों को लिख लेते हैं कि समास से चार पद कौन से रहेगी। तो a1 का मान मतलब जो प्रथम पद है वो तो गया अपने पास 20 और a2 अपने पास में आ गया 77/4 और फिर a3 आ गया अपने पास में 74/4 और a4 आ गया अपने पास में 73/4। अपन ने क्या किया कि जो प्रथम पद था a1 उसका मान हमने 20 ले रखा था, उसमें हमने क्या कर दिया जो सार्वत्रिक d था उसको अपन ने क्या कर दिया यहाँ से उसको जोड़ दिया, तो अपने पास में ये आ गया। इस प्रकार इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का उसको अपन को ऐसे हल करना है। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, सारे सेम है अपने पास में। जो भी अपने पद बताने हैं चार उसमें अपन क्या करेंगे जो पहले वाला जो पद आ रहा है उसमें क्या करेंगे डी जोड़ देंगे, तो अपने पास में आगे वाले पद आते रहेंगे। अब लेते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 5.1 का तीसरा। तीसरे में आपसे बोल रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अब आप ये नहीं बोल रहे कि जो संख्या आपको दे रखी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहले आपको जांच करनी है कि पहले आप ये बता रहे हैं कि संख्या अगर समांतर श्रेणी में है या नहीं। फिर अभी क्या बोल रहे हैं यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वमंत्र याद कीजिए और अगले चार पद भी याद कीजिए। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि संख्याओं का एक क्रम दे रखा है, उसमें आप ये नहीं बोल रखा कि संख्या आपके पास समांतर श्रेणी में है या नहीं, वो अपने पहले पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में आपके पास में है तो एक तो क्या करना है सार्वमंत्र मतलब d का मान बताना है कि d का मान कितना आएगा, और d का मान बताने के बाद फिर उसके जो चार पद है वो आपको चार पद बताना है। और अगर ये कब बताना है जब अपने पास समांतर श्रेणी होगी तो ही बताना है। अगर अपने पास में संख्याओं का क्रम है अगर वो समांतर श्रेणी में नहीं है तो अपन क्या कर देंगे डी और जो चार पद है उसको अपन बताने की जरूरत नहीं है। उसमें केवल आपको इतना लिखना है कि आपको वेरीफाइड नहीं मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसको अपन क्या करना है सार्वमंत्र डी भी नहीं आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में है तो डी तो अपने पास आ नहीं सकता कि सबके डी का मान अलग अलग आएगा, तो डी नहीं आएगा अपने पास में, और जब डी नहीं आएगा तो आगे वाले पद भी अपने पास नहीं आ सकते। तो समांतर पहले तो ये देखते हैं कि जो पद तत्वों को संख्या दे रखी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में इसका पहले क्वेश्चन में शायद दे नहीं लिखा आपको अच्छे से मिसप्रिंट है इसमें संख्या। तीसरा ले लेते हैं e स्क्वायर एक जैसे ही सारे कोई हार्ड नहीं तरीका अपने पास नहीं गिरे। पहले आपको ये देखना है मतलब 5 वाले क्वेश्चन अपने पास में या 5 या 6 क्वेश्चन है तो उसमें मैं 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी सेम तरीके हैं ऐसे कोई रिपीशन नहीं है अपने पास में। जैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है तीसरा है, तीसरे का तीसरा है कि a अब इसकी पावर कुछ नहीं तो आप 1 कर सकते हो मतलब a की पावर a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर 4। पहले तो आप ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो समांतर श्रेणी जांच करने के लिए लगनी d निकालना है। अगर d का मान अपने पास में सेम आता है तो ये समांतर श्रेणी में है और d का मान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले सबके बीच में d का मान निकालेंगे, पहले इन दोनों में फिर इन दोनों में और इन दोनों में, पहले इन दोनों के बीच में d का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसको d1 कर लूँ तो यहाँ से d1 कितना जाएगा अपने पास में दूसरा पद मतलब a2 माइनस a1,
तो यहाँ से d1 बराबर a2 का मान कितना आ गया अपने पास में a स्क्वायर और a1 का मान कितना आ गया e की पावर 1 यहाँ से d1 दोनों का अपने पास क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से a कॉमन आ सकता है मतलब e की पावर a कॉमन आ सकता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर a माइनस e तो यहाँ से d1 है उसका मान कितना आ जाएगा a माइनस e e की पावर जो e होती है उसको अपन e लिख सकते हैं तो d का मान इसके लिए आ गया अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे इसका वैसे में b2 तो b2 मान कितना आ जाएगा वही तीसरा पद माइनस दूसरा पद दूसरा पहला तीसरा दूसरा तो यहाँ से d2 बराबर कितना आ सकता है a3 तो a3 का मान कितना है a की पावर 3 माइनस ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर तो यहाँ से जब मैं d2 में कितना आ जाएगा a स्क्वायर करके कॉमन ले लिया यहाँ से कितना बचता है पास a माइनस 1 तो ये अपने पास में इन दोनों के बीच का जो अंतर है सारा अंतर वो आ गया अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो माइनस d3 ले लिया प्रत्येक में आपको देखना है कोई जरूरी नहीं कि आपके पास इन दोनों में समान हो तो अलग अलग आपके पास वाला जा सकता है तो d का मान आपको देखना पड़ेगा पहले तो यहाँ से a2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a4 माइनस a3 मतलब चौथा पद माइनस तीसरा यहाँ से d3 कितना आ जाएगा आपके पास में चौथा आपके पास में e की पावर 4 ये हो जाएगा e की पावर 3 तो यहाँ से d3 कितना आ जाएगा यहाँ से e की पावर 3 को मान लेंगे यहाँ हो जाएगा e माइनस 3 अब अपने लिए देखना है कि b का मान अपने पास में सब में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहाँ से e माइनस का 1 इसमें भी है e माइनस 1 इसमें भी है और e माइनस 1 इसमें भी है यहाँ पे अपने पास e आ रहा है मतलब e की पावर 1 आ गया यहाँ पे अपने पास क्या आ गया e स्क्वायर आ गया और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया e की पावर 3 तो यहाँ पे जो अपने पास e आ रहा है स्क्वायर में ये अपने पास तीनों में अलग अलग आ रहा है मतलब तीनों में सेम जैसे तीनों में e की माइनस 1 आ रहा था इसमें माइनस 1 आ रहा था e माइनस 1 तीनों में सेम आ रहा था अगर इसमें किया था इसमें किया था और इसमें किया था तो अपन कह सकते हैं कि d का मान समान है लेकिन इसमें e की पावर 1 मतलब e इसको यहाँ पे e क्या क्या स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे क्यूब हो गया तो जो e का मान है वो तीनों में अलग अलग आ रहा है जैसे अपन कह रहे हैं ये जो आपका समान से हो गया है वास्तव में नहीं है क्यों नहीं है जो d का है वो आपके पास मान बराबर है d का मान तीनों में अपने पास क्या है अलग अलग आ रहा है यहाँ से ये आपके पास समान से नहीं है अगर समान से नहीं है तो अपने को आगे वाले जो पद है वो अपने को पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके पास नहीं ऐड हो जाएगा इसमें अपन क्या लिखेंगे अतः b का मान समान नहीं है b का मान मतलब वही सामांतर समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं होगी ये अपने पास में समांतर श्रेणी नहीं होगी और समांतर श्रेणी है तो वो पद भी नहीं बताएंगे तो तीसरे तो आपके पास में जो तीसरे का तीसरा था वो तो अपने पास में समांतर श्रेणी नहीं है अब लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन चौथा देखना है कि आपका समांतर में है या नहीं अंडर फिर अंडर 6 फिर हो जाए आपके पास में अंडर 9 और यही आपके पास में अंडर 12 अब आपको ये देखना है कि जो समान या आपको दे रखा है ये आपके पास समांतर श्रेणी में है या नहीं अगर समांतर श्रेणी में है तो d का मान होता है और समांतर श्रेणी नहीं है तो अपने को आगे वाले जो चार पद है वो नहीं बताना है तो पहले अपन देखते हैं फिर d का मान निकालना है d का मान निकालने के सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि तो अपने पास हो गया रूट 6 को अपन कैसे लिखते हैं कि √3 * √2 मतलब इसके थोड़े करेंगे गुणन करेंगे 9 का कितना आ जाएगा पास में 3 और 12 का कितना आ जाएगा 4 की 12 इसको अपन लिखते हैं 2√3 अब d का मान निकालेंगे तो पहले यहां से निकाल देंगे इन दोनों के बीच में देखना है कि d का मान कितना आएगा तो यहां से 3 बराबर क्या बन जाएगा a2 माइनस a1 मतलब दूसरे पर माइनस कर लेंगे तो a2 बराबर a2 का मान कितना आपके पास है √3 * √2 माइनस a1 का मान कितना आपके पास है √3 यहां से d बराबर d1 मान सकते हैं इसको उससे कोई नहीं आपको d का मान बताना है d का मान कितना है यहां से दोनों में आपके पास √3 को मान आ रहा है यहां से √3 को मान लेंगे यहां से क्या बचेगा √2 माइनस e तो d का मान इसलिए तो अपने पास ये आएगा इन दोनों के लिए अब अपन क्या करेंगे इन दोनों के लिए निकालेंगे तो यहाँ से d बराबर तो क्या जाएगा 3 माइनस a2 मतलब तीसरे पद में से दूसरा माइनस कर देंगे यहाँ से d बराबर अब a3 का मान कितना आपके पास है a3 का मान आपके पास है 3 और a2 का मान कितना है
√3 इंटू √2। अब यहाँ से अपने पास ये तो रह गया 3, इधर अपने पास रूट पे संख्या आ गई तो कॉमन नहीं आ सकता, तो अपन क्या करेंगे इस 3 के टुकड़े और कर देंगे, तो 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कि अगर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू √2। अब कॉमन आ सकता है, इसमें रूट मिला रहा है तो इसमें से √3 को माना जाएगा, इसमें से √3 को माना जाएगा, क्या बचाएगा पास में √3 माइनस, और यहाँ से ये अपने पास कितना आ जाएगा √2। फिर अब यहाँ से अगर अपन देखना चाहे तो ये सब तो पता लग जाएगा, आगे अपन निकालने की वैसे जरूरत नहीं है कि यहाँ से देखेंगे b का मान कितना है, √3 √2 माइनस 1 आ रहा है, इसमें कितना आया √3 माइनस √2 आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास जो b है ये वाला आपके पास अलग आ रहा है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये भी अपने पास समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास जो b का मान है इसमें अलग आ रहा है, इसमें तो आपके पास यह है, इसमें आपके पास अलग आ रहा है, तो d का मान अपने पास अलग अलग आ गया, तो ये मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो d का मान अपने पास समान होना चाहिए। तो ये तो दोनों में ही, तीसरे में नहीं है, तो अपने में अपने पास पांचवें में देखते हैं कि पांचवें में है या नहीं, तो तीसरे का पांचवा √2 √8 √18 √32। तो अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसका अपन लेते हैं पांचवा क्वेश्चन है, वो आपको दे रखा है √2 √8 18 और √32। अब आपसे बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसमें पहले क्या करना है आपको ये बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं, अगर है तो d का मान निकालना है, और d का मान निकालने के बाद फिर क्या करना है इसके आगे वाले चार पद आपको बताना है, तो कैसे करेंगे इसकी रूट बड़े से बड़े ले लेते हैं, तो √2 10 से लेंगे 8 हो जाएगा अपने पास में 2 √2, मतलब 8 आपको क्या करना है वर्गमूल लेना है, फिर ऐसा 18 का तो 18 हो जाएगा 2 18 मतलब 3 √2, और फिर 32 का हो जाएगा 16 2 32, फिर हो जाएगा 4 2, ये अपने पास इसके वर्गमूल हो गए। अब अपन निकालते हैं d का मान, पहले अपन ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो d का मान निकालने पहले, तो ये हो गया अपने पास में a2, ये हो गया a1, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, यहाँ से d बराबर 2 √2 माइनस √2, तो d बराबर यहाँ से √2 को अपन कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, और d बराबर कितना आ जाएगा 2 में से जाएगा 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा प्लस √2, तो d का मान निकल गया अपने पास में √2, इन दोनों के बीच सारा अंतर कितना आ गया √2। अब इन दोनों के बीच निकालेंगे तो यहाँ से b बराबर 3 √2 माइनस 2 √2, यहाँ से b बराबर वही √2 को अपन कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, और फिर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा वही, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ से कितना 3 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, √2 को कॉमन लेंगे 3 बच गया, यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा अपने पास में 1, और 1 को अगर √2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में √2 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों के बीच में निकालेंगे, चार पद है तो चारों के बीच में निकाल लेते हैं, तो यहाँ से इनके बीच में निकालेंगे तो d बराबर कितना जाएगा वही अपने पास में a4 माइनस a3, तो कितना जाएगा 4 √2 माइनस 3 √2, तो यहाँ से d बराबर यहाँ से √2 तो वापस कॉमन आ जाएगा, तो चल जाएगा 4 माइनस 3, और हर कितना जाएगा अपने पास में √2, तो सब में जो अपने पास में d का मान है वो सब में अपने पास में बराबर आ गया, यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ पे √2 आ जाएगा, तो जो सारा अंतर है वो अपने पास में है बराबर, तो वो कितना गया अपने पास में √2 आ गया। तो अब जब सारा अंतर अपने सब में अपने पास में समान आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा एक समांतर श्रेणी बन जाएगी अपने पास में। अब ये समांतर श्रेणी हुई तो आगे वाले अपने को चार पद बताने, तो यहाँ से a1 a2 a3 और a4 चार पद अपने पास में है। अब अपने को बताना है पांचवा पद कितना आएगा, तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, चौथे पद में अपन क्या करेंगे सारा अंतर जो d आ रहा है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से a5 बराबर मतलब पांचवा पद कितना आ जाएगा a4, तो चौथा पद के पास कितना था 32 था, लेकिन उसका रूट ले लिया तो कितना आ गया 4 √2 प्लस b का मान हमने निकाल लिया √2 आ रहा है तो यहाँ पर जाएगा √2, इसको ले लेंगे तो a5 बराबर यहाँ से कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, आगे जाएंगे a5 बराबर कितना आ गया 5 √2, तो जो पांचवा पद है अपने पास में कितना जाएगा 5 √2। अब ये अपने पास में 5 √2 है
जैसे अपने पास 4 रूट 2 था तो अपन ने क्या किया था, ऊपर वाली जो संख्या थी उसका रूट लिया था, तो ये किसी संख्या का रूट है तो इसको अपन क्या करेंगे, अब संख्या पहले से बढ़ाएंगे तो ये 5 बराबर है 5 का स्क्वायर, मतलब इसका रूट है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा पास में 2, ये 5 बराबर कितना रहेगा 25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पास में 50 और उसको फिर जाएगा पर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा वो ऊपर आएगा वो कितना रहेगा पास में √50। फिर 5 हो गया, अगर अपन को छठवां निकालना है तो e6 बराबर कितना रहेगा 5 को बता रहा हूं वापस को क्या कर देंगे b जोड़ देंगे, तो यहाँ से e6 बराबर 5 तो कितना है अपने पास में ये रहा 5√2 प्लस √2, तो यहाँ से e6 बराबर √2 को मान लेते हैं कितना रहेगा 5 प्लस 1, फिर e6 बराबर कितना रहेगा जो रहेगा 6√2, फिर आगे क्या करेंगे तो वही अपने पास में रूट है इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो गया अपने पास 36, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो a6 बराबर कितना हो गया 36 में 72 और उसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो आगे वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा √72। तो इस प्रकार अपने पास में आगे वाला जो पद आएगा इस आगे वाले कैसे निकालेंगे 6 में फिर क्या करेंगे डी जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 8 में 7 में डी जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो इस प्रकार अपने पास में ये जो अपने पास तीसरा जो क्वेश्चन था उसका जो पांचवा था वो अपने को ऐसे करना है, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है डी का मान निकालना है, डी का मान अगर अपने पास सब बराबर आता है तो वो समांतर चली होगी, और फिर समांतर चली है तो अपने क्या करना है आगे वाले जो पद है वो बताना है कि आगे वाले पद कैसे कैसे आएंगे। तो ये हो गया अपने पास में पांचों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका और तो वो अपने पास 3 प्लस √2, फिर आ गया अपने पास में 3 प्लस 2√2, फिर आ गया 3 प्लस 3√2, तो ये अपने पास में एक संख्याओं का क्रम दे रखा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो पहले निकालेंगे, पहले इन दोनों बीच निकालते हैं, तो दूसरा पद तो 3 प्लस √2 माइनस पहला पद तो हो जाएगा 3 कट गया तो ये बराबर कितना है √2, तो ये आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो तीसरा माइनस दूसरा तो तीसरा है 3 प्लस 2√2 माइनस, ये अपने पास में आ गया, माइनस करेंगे तो चीज चल जाएगी 3 माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। इसमें से तीसरा एक बार वापस कर लेता हूं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो यहाँ से तीसरा कितना अपने पास में 3 प्लस 2√2 माइनस दूसरा कितना अपने पास में 3 प्लस √2, अब यहाँ पे अपने पास में माइनस मतलब घटा रहे हैं तो चीज चल जाएगी, 3 प्लस करें तो माइनस का बन जाएगा और ये भी अपने पास माइनस का बन जाएगा, तो 3 से तो ये वाला 3 कट जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बच गया अपने पास में 2√2 माइनस √2, फिर √2 को अपन कॉमन लेंगे कितना जाएगा 2 माइनस 1, ये कितना जाएगा अपने पास 1 और 1 को √2 से गुणा करके वापस कितना जाएगा √2, तो डी का मान वापस √2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच लेते हैं, इन दोनों के बीच डी का मान कितना है तो यहाँ से b बराबर 3 प्लस 3√2 माइनस जरा जिसमें किया था, फिर ये माइनस का बन जाएगा और ये हो जाएगा 2√2, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और d बराबर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 माइनस 2 तो d बराबर जाएगा अपने पास में √2, तो सब में अपने पास जो d का मान है वो सब में अपने पास में बराबर आ रहा है, तो d का मान अगर सब में बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये अपने पास में समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब इसके आगे वाले पद बताने तो यहाँ से 1 2 3 4 पद है, 5 पद बताएंगे, तो इसमें अपन क्या कर देंगे 3 प्लस 3√2, इसमें क्या कर देंगे वापस सारा जो अंतर आ रहा है √2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से 3 का ऐसा रखेंगे प्लस यहाँ से √2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 प्लस 1, तो ये जाएगा 3 प्लस 4√2, आगे वाला जो पद है हो जाएगा 3 प्लस 4√2, फिर आगे वाला आ जाएगा 3 प्लस 5√2, फिर आगे वाला जाएगा 3 प्लस 6√2, ऐसा आपके पास में आगे वाले पद आते रहते हैं। तो इसमें अपन ने जो 5 पॉइंट जो एक प्रश्नावली थी उसके अपन ने सारे क्वेश्चन नहीं किए, सारे इसलिए नहीं कर रहा मैं कि कुछ क्वेश्चन आप खुद अगर हल करोगे तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा और
थोड़ा आपको ये भी पता लग जाएगा क्वेश्चन अपन कैसे करें। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें बीच में छोड़ दिए हैं। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं उसको आप नोटबुक में कीजिए और हल करके देखिए आप कितना समझ में आ रहा है। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको अपन क्या करेंगे, जो आगे वाला वीडियो आएगा 5 पॉइंट होगा उसमें उसको अपन क्या कर लेंगे, शामिल करेंगे। तो 5.1 में तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे क्वेश्चन है लगभग। 5.2 और 3 है वो आपके पास अच्छी प्रश्न वाली है। तो अब जो आगे वाली जो प्रश्न वाली है 5.2 नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे हम। वीडियो को कैसा लगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो बोर्ड वगैरह है आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है मटेरियल कि वीडियो अपने पास में अच्छा बन सके। जैसा भी बन रहा है केवल आपके पास रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत आपका रिवीजन चलता रहे लॉकडाउन के समय में। और वीडियो भी क्या कर रहे हैं, जैसे अभी तो आज वीडियो डाल दिया, हो सकता है 2 दिन बाद में लेट है क्योंकि थोड़ी बहुत अभी क्या है पाबंदी के चक्कर से क्या है कि वीडियो भी कंटिन्यू बना पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। बाकी जैसे भी आपके पास वीडियो पहले वाले हैं उसके आधार पर आज जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।